Good morning, student. Today I am going to teach a poem which name The Ball Poem, and it is written by John Berryman. Before the starting of the poem, some lines about the writer. John Berryman was an American writer and poet, and he was the prominent figure in the confessional school of poetry. Confessional school of poetry means जैसे कि कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं, लिटरेरी टर्म्स होती हैं, मेटाफिज़िकल पोइट्री हो गया, सोनेट्स हो गया, इस तरह से ये कुछ स्कूल होते हैं जो कि लाइक ग्रुप्स होते हैं। तो ये कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री में काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। एंड नाउ कम ऑन द पोइम, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? Actually, this poem is about a boy who loses a ball and he is very upset. और जब वो अपसेट हो जाता है बॉल खोने की वजह से, तो इसमें हमें जो पॉइट है अपने रीडर्स से हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। He has seen a young boy's ball rolling away from him, bouncing happily on its way and finally falling into the water. He asks his readers what the boy should do now. तो वो पूछना चाहता है कि एक बच्चा है, ठीक है, जो कि बॉल के साथ खेल रहा था और उसकी बॉल अचानक से वाटर में चली गई है। नियर द स्ट्रीट कोई वाटर बॉडी हो सकती है, वहाँ पे कोई रिवर हो सकता है, कुछ भी। तो अब वो अपने रीडर्स से जॉन बेरीमैन पूछ रहे हैं कि उस बच्चे को अब क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है पानी में। एंड ही आस्क्स हिज रीडर द बॉय शुड डू नाउ। और उसके बाद वो नेक्स्ट सेंटांजा में बोलते हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिज्ड ट्रेम्बलिंग स्टीयरिंग डाउन। नो यूज़ मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है अब उस बच्चे को ये कहने का कि कोई बात नहीं, यहाँ हमारे पास और बॉल्स भी हैं। नो डाउट एक छोटे बच्चे के लिए उसके जो टॉयज़ होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं उसके लिए। वो शेयरिंग करना सीखता है उन चीज़ों के साथ। तो उस बच्चे की जब बॉल खोई है एक बच्चे की, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है वो, चाहे उस बॉल की कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है। तो पॉइट सोचता है कि मैं उसके कैसे ट्रीट करूं। तो वो कहता है कि क्या उसे ये कहा जाए कि कोई बात नहीं, हम और नया जो टॉय बॉल है वो ले लेंगे। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, इसका कोई भी फ़ायदा, कोई भी यूज़ नहीं है ये बात कहने का। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक मतलब ना ख़त्म होने वाला ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स दुख। ये जो वर्ड है ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स अल्टीमेट एंड शेकिंग ग्रीफ। ये आपके नीचे भी बुक में मीनिंग दिया गया है इसका मीनिंग है कि कभी ना ख़त्म होने वाला दुख, जो दुख काफ़ी इफ़ेक्ट कर गया है उस पर। उसके बाद एज ही स्टैंड्स रिज्ड, पहले वो लड़का बिल्कुल रिज्ड सीधा ही खड़ जाता है ऐसे ही, मतलब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। ट्रैम्बलिंग, फिर कुछ टाइम के लिए वो थोड़ी ट्रैम्बलिंग मतलब शिवरिंग फील करता है। शिवरिंग मीन्स थोड़ा सा कांपता है। और उसके बाद स्टीयरिंग डाउन, स्टीयरिंग डाउन का मीनिंग है लुकिंग डाउन। जो स्टीयरिंग डाउन वर्ड है उसका मीनिंग है लुकिंग डाउन, नीचे देखता है। नीचे किस तरफ देखता है? जिस तरफ उसकी जो बॉल है वो जा रही है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, उस तरह से जिस तरह से उसकी जो बॉल है वो जा रही है हार्बर की तरफ। हार्बर होता है जो बैंक ऑफ द रिवर होता है, कोई पत्तन होती है, कोई किनारा होता है जिसे हम पोर्ट भी बोल देते हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, वो जहाँ पे उसकी बॉल है जो जाके वहाँ गिर गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, फिर वो कहता है कि जब वो बच्चा खड़ा है, ही वॉज हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रीफ इन हिमसेल्फ and he stands very straight for some time, then starts shivering all over. He watches the ball go into the harbor and down in the water,
एंड ही फील्स दैट हिज चाइल्डहुड हैज़ आल्सो टेकन द सेम रूट फ्रॉम हिम। तो उस कहीं ना कहीं मतलब ये एक तरह का मेटाफर यूज़ किया गया है बॉल को लेके। जो बॉल पानी में गई है दैट मीन्स उसका जो चाइल्डहुड है वो भी किसी ना किसी तरीके से उससे दूर जा रहा है। एक ये वर्ड आया है इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स इंटरफियरेंस। तो वो किसी भी, तो पॉइंट कहता है कि जब वो जा रही है बॉल उसकी तरफ, वो वहाँ पे स्टैंड रिज्ड होके खड़ गया है और वो पॉइंट आई किसके लिए यूज़ हो रहा है? पॉइंट के लिए, कि मैं किसी भी तरह की इंटरफेरेंस उसके पास जाके नहीं करना चाहता हूँ। अ डाइम एनदर बॉल, कोई कोई उसे कोई पैसा, डाइम करेंसी जैसे हमारे रुपीस होता है, पैसा होता है, उसी तरह से कि उसे एक डाइम दे दूं एन अदर बॉल, एक दूसरी बॉल के लिए, इज़ वर्थलेस। वर्थलेस मीन्स यूजलेस, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ये मतलब बेनिफिट वाली बात नहीं होगी। नाउ अब ही सेंसेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कुछ कहीं ना कहीं हद तक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो सेंस है, उसे जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो रही है। दोबारा से इन 4 लाइनों को मैं रिपीट करूंगी, पहले एक एक करके बताई है। इन दीज लाइन्स अ पॉइट थिंक्स फॉर अ मोमेंट ही ऑट टू कंसोल द बॉय और नॉट। पहले वो सोचता है कि जाऊँ, उसे थोड़ी सिंपथी दूँ और उसे कहूँ कि कोई बात नहीं, कोई और बॉल ले लेना, इस तरह से। बट फिर वो सोचता है ये जो फॉल्स कंसोलेशन है ये उस बच्चे को अच्छा फील, बेटर फील नहीं करवाएगी। और क्योंकि उसके अंदर वो बॉल के लॉस का जो ग्रीफ है वो काफ़ी हद तक अंदर तक बैठ गया है और वो बिल्कुल सुन्न सा होके, रिज्ड मतलब स्टिफ सुन्न सा होके बिल्कुल खड़ गया है वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट फिर पॉइंट को ये लगता है, ठीक है, कि नहीं, मेरे इंटरफेरेंस करना उसके सॉलिट्यूड में, वो अकेला वहाँ पे चुपचाप खड़ा है, सोच रहा है, देख रहा है बॉल को जाते हुए कि आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। इंट्रूड क्यों नहीं करेगा वो? क्यों? क्योंकि वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा किसी भी तरह के उसके सॉलिट्यूड में, क्योंकि वो उस बॉल को जाते हुए देख रहा है, अपने लॉस को जाते हुए देख रहा है, कि वो उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आनी चाहिए कि किस तरह से उसकी कोई चीज़ उससे दूर जा रही है, उसे हाउ टू कंट्रोल, उन चीज़ों पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए जो उसके लॉस हो रहे हैं। तो देखो, पॉइंट जो होते हैं वो मतलब छोटी सी बात में एक बड़ा सा मैसेज दे जाते हैं। देखो, स्टार्टिंग तो हुई है पोइम की कि बच्चे की बॉल लॉस हो रही है, लेकिन मैसेज इसमें एक मतलब पूरी फुल लाइफ के लिए दिया गया है, जो कि हर एक अडल्ट पर्सन के लिए भी है। अ डाइम एन अदर बॉल इज़ वर्थलेस, तो उसे पैसा देना भी बेकार होगा। नाउ ही सेंसेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो समझ है आ रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। तो वो क्या कहता है इन दीज लाइन्स, द पोएट टेल्स अस दैट द लिटिल बॉय इज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उसमें किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन भी तो आएगी ना। ट्रांसफॉर्मेशन जब आएगी उसमें, तो वो समझेगा कि लॉस क्या होता है, रियलाइजेशन होगी उसकी, और किस तरह से उस लॉस के बाहर उभर के आना है उसे वो पता चलेगा। तो वो कहता है in this world everything you own is your responsibility and you must keep those things safe, कि इस दुनिया में तुम्हारे पास जो भी है, ठीक है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों को संभाल के रखना। वेदर वो जो चीज़ें हैं चाहे आपके पास फॉरएवर हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, लेकिन जब तक आपके पास हैं तब तक वो चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हम हैं, हमसे पहले भी कोई जनरेशन थी, ठीक है, हमारे बाद में भी जनरेशन आएगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम अदा कर रहे हैं वो कल को कोई और करेगा। लेकिन जब तक आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो, आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसे उस तरीके से रखना है कि वो पूरी सेफ रहनी चाहिए। तो however nothing you own will be yours forever and other people will take your ball or it will get lost in some way or the other। चाहे वो चीज़ें आपके पास हमेशा नहीं रहती, वो किसी एक या दूसरे तरीके से टाइम टू टाइम आपके पास से चली जाती हैं। नो वन विल बाय अनदर बॉल फॉर यू, तो ये जो लाइन है नो वन विल बाय एन अदर बॉल फॉर यू,
इसका मतलब कि तुम्हारे लिए कोई नई बॉल नहीं खरीद सकता। यहाँ बॉल का मतलब वो बॉल नहीं है जिसके साथ बच्चे खेलते हैं। यहाँ है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई और अदा नहीं कर सकता। जो तुमने लॉस किया है उस लॉस को कंट्रोल करना, उससे ओवरकम करना भी तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए दोबारा से सिचुएशंस कोई खुद कोई चेंज नहीं करेगा। तुम्हें खुद को ही वो सारी सिचुएशंस चेंज करनी होगी और उन लॉस से निकल के बाहर आना होगा। मनी, तो नेक्स्ट लाइन है मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। ये जो डेस्परेट आइज है, डेस्परेट आइज मीन्स सैड आइज, एक्सटर्नल मतलब आउटर बारी, ठीक है। ही इज लर्निंग, लर्निंग मतलब वो सीख रहा है। तो क्या है कि मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो पैसा है वो एक बाहरी चीज़ है। आप पैसे से बाहरी चीज़ खरीद सकते हो। यू कैन परचेज न्यू क्लॉथ्स, आईफोन, कुछ भी, ठीक है। पैसे से कहा जाता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन बट ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, लेकिन वो अपनी उन उदास आँखों के पीछे जो सीख रहा है इंटरनली, उसके अंदर जो लेसन आ रहा है, द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस। जो एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस है, जो घाटे का लेसन है। एपिस्टिमोलॉजी मीन्स नॉलेज, लेसन, ठीक है। जो ज्ञान, एपिस्टिमोलॉजी का अगर हम डिक्शनरी वर्ड देखें तो उसका मतलब ज्ञान में मासा होता है। ज्ञान में मासा मतलब नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ लॉस है, जिस तरह से नॉलेज ऑफ गेन है कि लाइफ में गेन किस तरह से लेना है, तो एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस भी आप सबको पता होनी चाहिए कि जब आप किसी चीज़ के लॉस में हो, आपको किस तरह से उस चीज़ को ओवरकम करना है, किस तरह से लॉस को मतलब इग्नोर करके आपने अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। और मनी इज़ एक्सटर्नल, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, मनी इज़ एक्सटर्नल कि आपको बाहरी चीज़ें चाहिए, आपको सेफ्टी के लिए घर चाहिए, वो मिल जाएगा पैसे से, ठीक है। एंड कपड़े परचेज कर सकते हो, खाना परचेज कर सकते हो, बट ऑल थिंग्स आर एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या है? द हैप्पीनेस एंड द पीस ऑफ योर माइंड, दैट ये जो इंटरनली चीज़ें हैं, ये इस मनी से नहीं परचेज कर सकते आप, ठीक है। तो इससे ये दिखाया हुआ है, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो वो बॉल का जो लॉस है उस बच्चे को सिखा रहा है, एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से किसी लॉस के बाद अपने आप को संभालना है। हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से लाइफ के पास पे दोबारा पे आके खड़े हो जाना है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट लाइन जो है, ही इज़ लर्निंग हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन। और वो सीख रहा है कि किस तरह से अपने, अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को किस तरह से एक्सेप्ट करना है, एंड देन मूव ऑन, और किस तरह से अपनी लाइफ के पाथ पे आगे मूव ऑन करना है। सडनली द बॉय इज ब्रॉट बैक टू हिज सेंसेस, और इसके बाद वो बच्चा अचानक से अपनी सेंसेस में वापस आता है, ठीक है। मतलब कंट्रोल करता है अपने उस लॉस की फीलिंग को, ग्रीफ की फीलिंग को। एंड लिसन द साउंड ऑफ अ विसल नियर बाय, ही कैन नो लॉन्गर सी द बॉल एट ऑल। और वो साथ में एक मतलब कोई इस तरह से कोई विसल बजती है जिस पे वो बच्चा ध्यान देता है और वो समझता है, अपनी सेंसेस में आता है कि वो काफ़ी समय तक उस बॉल के जो लॉस है उसको उसे नहीं फील कर सकता, और ना ही वो ज़्यादा समय तक उस बॉल को जाते हुए देख सकता है। सो दिस इज़ द लाइफ, ठीक है। लाइफ भी तो यही चीज़ है कि जब आप कोई भी टास्क कर रहे हो, हर समय आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिल रही है, नो। कभी कभी आप लॉस में भी जा रहे हो, कोई बिजनेस होता है, कोई बंदा लॉस में भी जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके बाद वो अपनी लाइफ में काम करना ही छोड़ देता है। तो इस तरह से अपने लॉसेस को कंट्रोल करके, कि किस तरह से आपने उन लॉसेस को कंट्रोल करना है, किस तरह से उन लॉसेस को आपने बियर करना सीखना है, और किस तरह से अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करना है। तो इस पोइम में जॉन बेरीमैन ने बॉल का मेटाफर यूज़ करके एक अच्छा सा मैसेज है जो वो दिया है। एंड नाउ कम ऑन द इट्स राइम स्कीम।
राइम स्कीम क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो लास्ट वाली लाइन जो लाइन होती है, लाइन के जो लास्ट वाला कोई भी डिजिट होता है, आई एम सॉरी, लास्ट वाला जो लेटर होता है, जैसे कि यहाँ पे बॉल, ल की साउंड आ रही है, और गो, अगर यहाँ पे बॉल है और थर्ड लाइन में मान लो कॉल होता, वही राइम स्कीम फॉलो होती, तो हम लिखते कि हमारी राइम स्कीम है ए बी ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी साउंड सारी पोएम में आपस में इन द एंड में कोई भी साउंड खुद बीच में मैच नहीं हो रही है, तो कोई भी एग्जैक्ट जो राइम स्कीम है वहाँ पे फॉलो नहीं की गई है, तो हम क्या लिखेंगे, नो राइम स्कीम। ओके, I hope you will understand the poem, and if you have any doubts or any questions regarding the poem, then you can message me. Thank you so much, beta. Have a blissful day and keep hard preparing for your notes, your all the material that is provided to you by us. Thank you.